माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं एडवांस रूल ऑफ टू। अब टू को इन्फिनिटिव टू भी बोलते हैं एंड टू को प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका यूज हम कैसे करते हैं जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूज हम इन सेंटेंस में कैसे करते हैं, किस सेंस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आ जाए प्रति, सपोज मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ, तुम मेरे प्रति ईर्ष्यालु हो, जब ऐसे सेंस आते हैं उस सेंस में हमें यूज करना होता है टू, वो भी ऑब्जेक्ट के पहले। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग हो तो हमें यूज करना होगा टू। लेकिन अगर हिंदी में प्रति लिखा है और ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो हमें टू का यूज नहीं करना होगा प्रति की जगह पर। बात करते हैं एग्जांपल्स की। सो फर्स्ट एग्जांपल, तुम मेरे प्रति वफादार हो। अब यहाँ पर क्या है, तुम मेरे प्रति वफादार हो, मेरे विट्स मी क्या है, ऑब्जेक्ट, वो भी लिविंग बीइंग, तो यहाँ प्रति की इंग्लिश क्या करेंगे, टू। और लास्ट वाले सेंटेंस में लिखा है सभी को देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कंट्री क्या है, ये लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रति की इंग्लिश आप टू नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, तुम मेरे प्रति वफादार हो, हेल्पिंग वर्ब जो भी एप्लीकेबल होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो मुझे अप्लाई करनी होगी। वफादार हो, लास्ट में हो लिखा है, कोई एक्शन नहीं है, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम एंड आर। तो यहाँ लिखा हुआ तुम मेरे प्रति वफादार हो, तुम की होती है यू के साथ यूज करते हैं आर, बिकॉज यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यू आर वफादार की लॉयल, यू आर लॉयल। अब प्रति की करेंगे यहाँ पे टू, क्योंकि यहाँ पे मेरे की हो जाएगी मी यहाँ पे लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्रति इंग्लिश कर दी टू। सपोज यहाँ पे मी नहीं होता, कंट्री होता, या कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट होते जो लिविंग बीइंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, वहां पे हमें टू नहीं करना होगा, वहां हमें टूवर्ड्स करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, प्रधानाचार्य विद्यार्थियों के प्रति दयालु है। कौन है प्रधानाचार्य, किसके प्रति, विद्यार्थियों के प्रति। विद्यार्थी क्या है, लिविंग बीइंग है, प्रति इंग्लिश क्या बनाएंगे, टू बनाएंगे। द प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है, इज काइंड मीन्स होता है दयालु। द प्रिंसिपल इज काइंड, और इसके बाद में हमें यूज करना होगा टू, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी हैं लिविंग, तो यहाँ हो जाएगा टू द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, हमें जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। किसके प्रति, जीवों के प्रति। तो यहाँ पर चाहिए लिखा है, अब इस मार तो लगा नहीं सकते हैं, चाहिए के लिए क्या करना होगा, मुझे शुड कहना होगा। हमें जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, हमें की हो जाती है वी, एंड वी के साथ आप यूज करेंगे शुड, वी शुड। इसके बाद में क्या है, दयालु होना चाहिए, वी शुड बी काइंड, वी शुड बी काइंड। किसके प्रति, जीवों के प्रति। जीव क्या है, लिविंग बीइंग, तो काइंड टू। अब जीवों की हो जाएगी लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला है। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब अभी करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहें। नेक्स्ट, सभी को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। अब धर्म क्या है, धर्म तो लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू यूज नहीं करेंगे। सभी को क्या हो जाएगी, एवरीवन। अब यहाँ लिखा है चाहिए, तो क्या करना होगा, शुड। यहाँ मस्ट भी कर सकते हैं जब हम बात करते हैं दृढ़ता की। एवरीवन शुड बी
अब यहाँ जागरूक की क्या हो जाएगी, एवरीवन शुड बी, अब जागरूक की हो जाएगी अवेयर, और अवेयर के बाद में प्रीपोजिशन लगता है आप। एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल माना जाएगा इसको, तो यहाँ करेंगे देयर रिलीजन। फ्रेंड्स, रिलीजन की हिंदी होती है धर्म, तो यहाँ हमने टू नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग बीइंग नहीं है। इफ अवर ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग होता तो मुझे यूज करना होता टू। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। लास्ट एग्जाम्पल है सभी को देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। किसको? सभी को देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यहाँ पर भी सभी को देश के प्रति, देश क्या है? कंट्री। कंट्री लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हमें टू नहीं लगाना होगा, यहाँ हम करेंगे टुवर्ड्स। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं सभी को, सभी की हो जाएगी एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट। एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट किसके प्रति? देश के प्रति। तो यहां प्रति की हमें करना होगा टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द कंट्री। यहां टुवर्ड्स हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग बीइंग है, और नॉन लिविंग बीइंग के पहले हमें टू नहीं लगाना होगा, प्रति की जगह इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।